हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम पिछले वीडियो में जो डिस्कस कर रहे थे वो था मैप्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में। किसके बारे में? कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स की। मैप्स के बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देयर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकेंड इज डायरेक्शन एंड थर्ड इज सिंबल। तो हम एक एक करके इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट कंपोनेंट डिस्टेंस के बारे में और नया नया डिटेल में सीख लेते हैं। तो अब देखो, जब हम मैप बनाते हैं तो हमने ऑलरेडी देखा कि हमें मैप में हम करते क्या हैं कि हम जो पूरे वर्ल्ड है या फिर अर्थ है या उसके कोई भी एक पार्ट को हम एक छोटी सी शीट जो पेपर की हो सकती है या फ्लैट शीट हो सकता है, आपका ब्लैक बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि जो मैप्स हैं बेसिकली उनको रिड्यूस स्केल में ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं? रिड्यूस स्केल में। अब रिड्यूस स्केल होता क्या है? मतलब अर्थ की किसी बड़े पार्ट को पेपर पे छोटे से पार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है दो जगहों के बीच की वो रियल रहे, है ना। एक प्रपोर्शन में ही सही पर वो रहे रियल, तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जो जब अर्थ पे एक बड़ा हिस्सा, अर्थ का एक बड़ा हिस्सा पेपर पे छोटे से पोर्शन में रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसी को हम कहते हैं स्केल। तो स्केल इज नथिंग बट अ रेशियो। अब किस किस का रेशियो? तो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड की, मतलब ग्राउंड पर या फिर अर्थ पे कितनी डिस्टेंस है, टू द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, कि हम मैप में कितने डिस्टेंस पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि लेट से आपके घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स। कितना है? 10 किलोमीटर्स। ठीक है ना, 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, और अब उस 10 किलोमीटर डिस्टेंस को आप 2 किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेपर में। तो आपका जो स्केल है वो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। तो आपका स्केल क्या हो जाएगा? 5 किलो, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, ये आपका स्केल हो जाएगा। मतलब आपका जो 1 सेंटीमीटर पेपर है वो अर्थ के 5 किलोमीटर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर आपको स्केल पता हो तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि हाँ, यदि आपको स्केल पता हो तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप अर्थ में कितनी एक्चुअल डिस्टेंस है दो चीज़ों के बीच या दो जगहों के बीच, उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो अब देखो स्केल भी दो तरीके का होता है, एक लार्ज स्केल मैप और एक स्मॉल स्केल मैप। तो जब आपको बड़े एरिया जैसे कॉन्टिनेंट और कंट्री ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना हो पेपर पे, तो अब आप एक स्मॉल स्केल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो 5 सेंटीमीटर है पेपर पे वो रिप्रेजेंट करेगा 500 किलोमीटर अर्थ को। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे? स्मॉल स्केल मैप्स। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको छोटी जगह को रिप्रेजेंट करना हो मैप में, लाइक स्मॉल एरिया, लाइक योर विलेज और योर टाउन, है ना। तब आप क्या करेंगे? तो आप एक लार्ज स्केल का यूज़ करेंगे, स्केल बढ़ा लेंगे। मतलब जो 5 सेंटीमीटर है अब पेपर पे सिर्फ 500 मीटर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो पिछले में ऑलमोस्ट कई किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसको हम क्या कह देंगे? लार्ज स्केल मैप्स। ठीक है, अब आपको डाउट हो रहा होगा कि मैम हम लार्ज स्केल मैप यूज़ करेंगे या स्मॉल स्केल, किससे हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी? तो बच्चों आपको लार्ज स्केल मैप है ना वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे इफ़ कंपेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स। नाउ लेट अस मूव टू अनदर कंपोनेंट ऑफ मैप, दैट इज डायरेक्शन। ठीक है ना, मैं जो आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ आप साथ साथ अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज डायरेक्शन। अब जब भी आपने एक मैप देखा होगा तो मैप में क्या होता है कि अपर मोस्ट कॉर्नर पे, अपर मोस्ट राइट कॉर्नर में आपको एक एन लेटर मिलता है और विथ अ अपवर्ड एरो। ठीक है, तो अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एन, ये राइट हैंड कॉर्नर पे एक अपवर्ड एरो के साथ होता है। ये जो एरो लेटर है नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम नॉर्थ लाइन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नॉर्थ लाइन। ठीक है, अब यदि आपको नॉर्थ पता है तो आप बाकी डायरेक्शन पता कर लें, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है तो साउथ नीचे होगा, इस साइड ईस्ट होगा, यहाँ पर वेस्ट होगा। ऐसे आप बाकी डायरेक्शंस को भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो चार हैं वो तो मेजर डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो मेजर डायरेक्शन है। ठीक है, तो इनको ही हम, इन्हीं मेजर डायरेक्शंस को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। अब देखो सिर्फ मेजर डायरेक्शंस नहीं होते ना मैप में,
आप यहाँ देखो, सिर्फ देखो ये नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये तो चार हो गए कार्डिनल पॉइंट्स, ये तो मेन डायरेक्शन हो गए। पर जब आप ये डायरेक्शन चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चार और भी डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये चार और भी डायरेक्शन है। तो अब आपको डाउट हो रहा होगा कि मैम इनको क्या कहेंगे, तो हाँ बच्चों, इनको हम कहेंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। अब आपको यहाँ कुछ होमवर्क दिया है, आपको कुछ कुछ जगहों की डायरेक्शन निकालनी इस मैप में से, तो वो आप कर लीजिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि उनकी डायरेक्शन क्या थी। मतलब कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन क्या थी, प्लेग्राउंड की डायरेक्शन क्या थी, और स्कूल फ्रॉम शॉप्स, मतलब शॉप के रिस्पेक्ट में स्कूल्स की डायरेक्शन क्या थी, वो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब आपको डाउट हो रहेगा कि मैम हम ये जो डायरेक्शन है वो हम निकालेंगे किसकी हेल्प से? तो जो मशीन या फिर जो डिवाइस का हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, वो है कंपास, ठीक है। अब कंपास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस, ठीक है। ये मेन डायरेक्शंस बता देगा। मतलब इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, आप वैसे समझो, इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ हेडेड होती है या फिर पॉइंट आउट करती है। तो जब आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता होगा तो आपको डायरेक्शन चार्ट आता है ना, तो आप बाकी डायरेक्शंस निकाल लेंगे। तो ये है कंपास, ऐसा कुछ दिखता है कंपास। इसमें ये जो है ना, ये जो है ये मैग्नेटिक नीडल है और ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती है, ठीक है। तो आई गेस कि दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, जो लास्ट कंपोनेंट है मैप का, सिंबल्स, और उसके बाद दो और तरीके के मैप, एक स्केच मैप और एक प्लान, इनके बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। तो इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद मी, देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।